हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ असेसमेंट फॉर लर्निंग अधिगम के आकलन के ऊपर 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करूंगी जो हर बार बीएड में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन एकदम रट सकते हैं, या फिर ये बोला लूँ कि अपने सिलेबस में इसे टिक मार्क कर लीजिए। और आपने अगर सिलेबस आधी तैयारी कर ली है तो आप लोग ये चेकआउट कर लीजिए कि आपने इनमें से कोई क्वेश्चन छोड़ तो नहीं दिए हैं। तो मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको ये बता देती हूँ कि ये वाले सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेके चलिएगा। ये वाले क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे तो मैं इतना 100% श्योर हूँ कि आप लोग अच्छे मार्क्स से पास आउट कर सकते हैं। ठीक, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ठीक है, पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन विद एग्जांपल। रचनात्मक, निर्माणात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिख दीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपका ये बनता है कि फॉर्मेटिव एंड समेटिव के ऊपर क्वेश्चन आता है। गाइज ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे फॉर्मेटिव और समेटिव से रिलेटेड ये लॉन्ग क्वेश्चन में बन जाता है। ठीक है, तो ये लॉन्ग क्वेश्चन की वजह से आप लोग इसका अंडरस्टैंड, मतलब आप लोग इसकी मीनिंग के अलावा आप लोग इसका डिफरेंशिएट भी कर लेना। पेपर में इसका डिफरेंशिएट पूछ लेता है, कभी कभी सिर्फ डिफरेंशिएट ये लोग शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ लेते हैं। तो आप लोग जब भी कोई भी एक टॉपिक स्टार्ट करें तो मैं आपको बता देती हूँ गाइज कि जो भी टॉपिक आप पढ़ें तो उससे रिलेटेड कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, या फिर उसके आगे पीछे, मतलब लाइक मैं आपको ये बोल दूँ कि आप लोग उसका एम पढ़ सकते हैं, टाइप्स पढ़िए, मीनिंग पढ़िए, डेफिनेशन पढ़िए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़िए, उसका फीचर पढ़िए। मतलब उस टॉपिक से रिलेटेड उस बुक में जितना दिया है, पहले आप कोई भी टॉपिक शुरू करते हैं तो ये टॉपिक आप एक तरफा कर लें, क्योंकि ये सारे टॉपिक अगर आप ख़त्म कर लेंगे और उससे रिलेटेड शॉर्ट या वेरी शॉर्ट में भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग ईजिली कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी टॉपिक आप करने बैठे तो आप लोग से इतना रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक पढ़े, बेशक थोड़ा आज एक टाइम पढ़ने, थोड़ा कम पढ़ें, पर जो पढ़ें वो एकदम सही पढ़ें। क्योंकि आप लोग जब पढ़ने बैठेंगे तो एक टॉपिक अगर आप करेंगे, अगर सारे टॉपिक करने के चक्कर में आप लोग एक भी नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जब आप पढ़ें तो माइंड एकदम सेटअप करके तब पढ़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफरेंशिएट बिटवीन आ गया फॉर्मेटिव एंड समेटिव। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि एक क्वेश्चन आपका सिंगल बन के आ जाता है कि डिफरेंशिएट बिटवीन करना है आपको, रचनात्मक एवं योगात्मक मूल्यांकन में अंतर बताना है। ठीक, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राइट द मीनिंग, प्रिंसिपल एंड इम्पोर्टेंस ऑफ अचीवमेंट टेस्ट। तो गाइज इसमें है उपलब्धि प्रशिक्षण का अर्थ, सिद्धांत और महत्व लिखना है। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कोई भी टॉपिक हो, इसका आपका मैंने इसमें सिंगल लिखा है क्योंकि ये आपके सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपके माइंड में कोई प्रॉब्लम ना आ जाए कि ये टॉपिक करना है या फिर उसमें क्या क्या करना है। इसलिए मैंने यहाँ पे साफ साफ लिख दिया है कि आप लोगों को किसी टॉपिक में कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं आपको पहले बता देती हूँ कि अचीवमेंट टेस्ट के ऊपर जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इन्हीं से बनते हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन में ये आया हुआ है, कभी कभी इसने डायरेक्ट राइट द प्रिंसिपल ऑफ अचीवमेंट टेस्ट पूछ लिया है और उसके आगे कोई क्वेश्चन अटैच कर दिया है। तो आप लोग जब भी करें तो इनके सारे टॉपिक में आपको उसका मीनिंग कर लीजिएगा, डिफाइन कर लीजिएगा, टाइप्स भी कर लीजिएगा, उसके कितने प्रकार होते हैं, प्रिंसिपल और उसके इम्पोर्टेंस कर लीजिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इन लोगों के नोट्स अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फिफ्थ, कंस्ट्रक्ट एन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद इट्स ब्लूप्रिंट्स एंड आइटम एनालाइज। अपने विषय को एक उपलब्धि प्रशिक्षण का निर्माण कीजिए, साथ ही रूपरेखा तथा पद विश्लेषण भी बताइए। ब्लूप्रिंट एंड आइटम एनालाइज बताना है गाइज। अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि प्रशिक्षण के ऊपर आप लोगों को पहले अचीवमेंट का, जैसे कि आपने फोर्थ क्वेश्चन देखा है कि आपको नॉर्मल ये पूछ लिया जाता है कि डिफाइन अचीवमेंट टेस्ट एंड ऑल्सो कंस्ट्रक्ट एन इन अचीवमेंट टेस्ट ऑफ योर सब्जेक्ट विद ब्लूप्रिंट एंड आइटम एनालाइज, जिससे रिलेटेड ये आपका इजीली से लॉन्ग क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डाटा एंड इट्स टाइप,
राइट इन डिटेल, अंडरस्टैंड मीनिंग ऑफ मीन, मोड एंड मीडियन। प्रदत्तों एवं उसके प्रकार से आप क्या समझते हैं? मध्यमान, मध्यका तथा बहुलक के अर्थ के विषय में विस्तार से लिखें। ठीक, इसी तरह इसका दूसरा क्वेश्चन बनता है, डिस्क्राइब द मेजर ऑफ कैलकुलेटिंग सेंट्रल टेंडेंसी विद एग्जाम्पल। केंद्रीय प्रवृत्ति के मापकों का उदाहरण लिखिए। तो मैं आपको एक चीज़ बता देती हूँ, जैसे कि आपको पता है कि आप लोगों का एग्ज़ाम बीएड सेकेंड ईयर का जो इस बार हो रहा है वो इस बार 24 सितंबर से हो रहे हैं। ठीक है, तो दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं कि आपके सिलेबस में जो टॉपिक कटे हैं वो आप लोगों के मैं बता चुकी हूँ, उसका मैं डिस्क्रिप्शन पे लिंक दे दूंगी। आप लोग एक बार वो वीडियो देख लीजिएगा कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के ऊपर कौन कौन से टॉपिक आपके हटाए गए हैं और कौन कौन से क्वेश्चन अब नहीं आएंगे। ठीक है, तो जिस हिसाब से आपका सिलेबस में कुछ टॉपिक कटे हैं उस हिसाब से मैं आपको बता दूं तो लॉन्ग क्वेश्चन में इस बार मीन, मोड, मीडियन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट या मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लीजिए आप, ये क्वेश्चन आप एकदम रट लीजिएगा, जिससे कि आपका ये क्वेश्चन पेपर में 100% आएगा। ठीक है, आपका सेंट्रल टेंडेंसी पूछ लेगा, अगर आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के बारे में बोलेगा तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, सेंट्रल टेंडेंसी के ऊपर भी ये वही है कि सेंट्रल टेंडेंसी 3 तरीके के होते हैं, मीन, मोड और मीडियन। ठीक है, इससे रिलेटेड आपके सवाल भी आ जाते हैं। तो आप लोगों ने अब तक 12th में उससे आगे पढ़ा होगा तो आपने मीन, मोड, मीडियन के सवाल किए होंगे। ठीक है, अगर आपको मीन, मोड, मीडियन से रिलेटेड कुछ सम्स चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उससे रिलेटेड वीडियो जल्द से जल्द अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तो मैं नेक्स्ट चलती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज वैलिडिटी, राइट द नेम ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ वैलिडिटी। वैधता क्या है? वैधता के विभिन्न प्रकारों के नाम लिखने हैं। ठीक है, आपका एक क्वेश्चन ये बनता है जो कि पेपर में आएंगे ही। 8th क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, डिस्क्राइब इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। प्रमाणीकृत परीक्षा क्या है? इस विशेषताओं का विस्तार से वर्णन करना है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मतलब आपका प्रमाणीकृत के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा तो आपका उससे रिलेटेड, मैं ये नहीं बोल रही कि ये एक ही क्वेश्चन है गाइस, ये अलग क्वेश्चन है और इसी टॉपिक के ऊपर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं कि प्रमाणीकृत परीक्षा क्या है या फिर प्रमाणीकृत समझाइए, उनका करेक्टरिस्टिक्स इन्होंने पूछ लिया है। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि व्हाट इज स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट एंड राइट द ऑब्जेक्टिव एंड वैलिडिटी ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट। तब आपको ये 4 टॉपिक अलग अलग से समझाने होंगे। ये आपके 4 टॉपिक इसी के अंदर आते हैं। अगर उसने स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट मतलब प्रमाणीकृत डायरेक्ट बोल दिया तो आप इनसे रिलेटेड चारों के चारों टॉपिक ओपनली बता सकते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन में सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मीन, मोड, मीडियन के बाद आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को जब करेंगे तो एकदम अच्छे से करना। दूसरी बात आपको बता दूं कि जैसे अगर आपको क्वेश्चन में बोल देगा कि प्रमाणीकृत परीक्षा क्या है, उसका आप वैधता या मानक बताइए, तो आप लोग उसमें ऑब्जेक्टिव और रिलायबिलिटी नहीं लिख सकते। आपको सिर्फ बाकी के 2 ही टॉपिक लिखने हैं जो कि वो पूछेगा। ठीक है, इनमें से जो जो पूछेगा वो आपको करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग। निर्धारण के लिए अधिगम और निर्धारण का अधिगम में अंतर क्या है स्पष्ट करना है। तो दोस्तों देखो, असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये क्वेश्चन एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि पेपर में बहुत बार देखा गया है। चाहे आपके 4 मार्क्स में शॉर्ट क्वेश्चन में आप देख सकते हैं इसे इजीली। ठीक है, अगर लॉन्ग क्वेश्चन में पूछता है तो आपका ये लॉन्ग क्वेश्चन में इसके आगे या इसके साथ कोई एक क्वेश्चन अटैच कर लेगा क्योंकि ये नॉर्मली आपका लॉन्ग क्वेश्चन में असेसमेंट फॉर लर्निंग नहीं बनेगा। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आपका ये है। मैं वैसे तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं ये नहीं बोलूँगी कि कौन सा आपको करना है कौन सा नहीं, बट अगर आपने ये 10 क्वेश्चन कर लिए तो आपकी प्रिपरेशन पेपर के लिए आधे से ज़्यादा तैयारी हो जाएगी। आपका नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द न्यू ट्रेंड इन असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। मूल्यांकन और मूल्यांकन में नई प्रवृत्ति की व्याख्या।
असेसमेंट एंड एवोल्यूशन के ऊपर, मतलब मूल्यांकन और मूल्यांकन की नई प्रवृत्ति की संख्या में आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आपका पहला क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि ओपन बुक एग्जामिनेशन, खुली किताब परीक्षा के बारे में बताइए। पहली बात कि आपने ये सोचा कि मैंने क्वेश्चन जैसा नहीं लिखा, ऐसा कुछ नहीं है। पेपर में डायरेक्ट ऐसे ही लिख कर आ जाता है ओपन बुक एग्जामिनेशन, तो आपको इसको शॉर्ट आंसर के हिसाब से लिखना होता है, ठीक है। दूसरा है ऑनलाइन एग्ज़ाम, मतलब ऑनलाइन परीक्षा के बारे में बताना है। तीसरा सेमेस्टर सिस्टम के बारे में बताना है। फिर आपको क्वेश्चन बैंक के बारे में बताना है, ग्रेडिंग सिस्टम के बारे में, और नेक्स्ट है आपका क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज, मतलब CGPA के ऊपर बताना है। तो ये वो 6 टॉपिक हैं जो आपके लॉन्ग में आ सकते हैं। वो इसलिए आ सकते हैं क्योंकि अगर इन्हीं को इकट्ठे पूछ लिया जाए कि असेसमेंट एंड इवोल्यूशन के न्यू ट्रेंड के बारे में, तब आप इनसे रिलेटेड सारे टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिएगा। तो ये लॉन्ग क्वेश्चन में, बाकी ये वेरी शॉर्ट और शॉर्ट के लिए भी बोल दूं कि वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में बहुत बार देखे गए हैं, तो आप इन सारे टॉपिक को ईजिली से कर लीजिएगा, ठीक है। आई होप आपको मेरी ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो में कोई प्रॉब्लम आई हो या आपको कोई क्वेरी हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक। और मैंने इससे रिलेटेड आपके BEd सेकेंड ईयर में जितने भी सब्जेक्ट हैं, क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, समावेशी स्कूल के ऊपर भी मैंने कुछ 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। और इससे पहले मैंने एक लिंग, स्कूल एवं समाज, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी के ऊपर भी मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना रखे हैं। नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के ऊपर भी बना रखे हैं। तो आप लोग वहाँ पे जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल रखा है, तो वहाँ पे आप चेकआउट करके वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी कर लीजिएगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो जाके देख लीजिएगा, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन भी आपके लिए मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है। और जो वीडियो मैंने अभी तक अपलोड नहीं करी है बाकी सब्जेक्ट की, वो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द वो वीडियो अपलोड कर दूँ, तो आप लोग वो जाके देख लीजिएगा। और मेरी वीडियो अपलोड हो और आपके नोटिफिकेशन आ जाए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके, लाइक करके, शेयर करके बेल आइकन पे प्रेस कर देना। मेरी वीडियो को शेयर करना जिससे कि बाकी स्टूडेंट को भी हेल्प हो जाए, ठीक है। आज की वीडियो बस इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक और शेयर करना, और जितनी ज़्यादा से हो सके ये वाला वीडियो शेयर कीजिएगा, क्योंकि जिन बच्चों को ये नई डेट शीट के बारे में नहीं पता होगा उन तक ये नोटिस पहुंच जाए, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।